बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अर्पणपुर था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। परंतु वहां के लोग अक्सर अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहते थे। गांव के लोग मानते थे कि उनके जीवन में जो भी कुछ होता है वह केवल भाग्य के कारण होता है और उनके कर्मों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी कारण से वे अपने जीवन में कठिनाइयों को सहन करते रहते और किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते थे। वे यह मानते थे कि उनके कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मधुसूदन। मधुसूदन बहुत गरीब था, परंतु उसमें लोभ की भावना बहुत प्रबल थी। वह हमेशा इस बात की शिकायत करता रहता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है और उसका भाग्य बहुत बुरा है। मधुसूदन के मन में यह गहरी धारणा थी कि वह चाहे जितना भी परिश्रम करे, उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वह इस बात को अनदेखा करता था कि उसका लोभ और आलस्य ही उसके दुखों का कारण थे। एक दिन गांव में एक साधु आया जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह साधु गांव में घूमते हुए लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा था। जब वह मधुसूदन से मिला, उसने उसकी शिकायतें सुनी और मधुसूदन से कहा, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का कारण तुम्हारा कर्म है, भाग्य नहीं। अगर तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। मधुसूदन साधु की बातों को समझने की बजाय हंसने लगा और बोला, मेरे कर्म का मेरे भाग्य से क्या लेना देना। अगर मेरा भाग्य बुरा है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर तुम अपने जीवन में मेहनत और सच्चाई से कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। मधुसूदन ने साधु की बातों को सुना, परंतु वह अभी भी अंधकार में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाग्य उसके अपने कर्मों से बदल सकता है। अगले दिन एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां कई लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां अंधेरा और खतरनाक जानवर होते थे। लेकिन एक दिन गांव में यह अफवाह फैल गई कि जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है जिसमें अपार धन छिपा हुआ है। मधुसूदन, जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसता था और लोभ से भरा हुआ था, इस अफवाह को सुनते ही लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर वह यह खजाना पा ले तो उसका भाग्य बदल जाएगा और उसे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मधुसूदन ने बिना देर किए जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अगले दिन तड़के उठ के जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के आगे बढ़ा, रास्ते में अधिक घने और डरावने होते गए, परंतु लोभ के वश में मधुसूदन ने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह जंगल के भीतर एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थी। मधुसूदन को यह सब कुछ बहुत रहस्यमयी लग रहा था, परंतु उसके मन में खजाने का लोभ इतना प्रबल था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे मंदिर के भीतर कदम रख दिया। मंदिर के भीतर अंधेरा था, परंतु मंदिर के केंद्र में एक चमत्कारिक ढंग से चमकती हुई मूर्ति थी। वह मूर्त भगवान श्री कृष्ण की थी, जो अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रही थी। मधुसूदन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मूर्त उसे देख रही हो, परंतु उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और मंदिर की ओर भीतर जाने लगा। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, यहाँ तुम जिस खजाने की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने लोभ पर विजय प्राप्त करोगे। मधुसूदन चौंक गया। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है, परंतु वह आवाज फिर से गूंजी, यदि तुम लोभ से भरे रहोगे
तो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों का पालन करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मधुसूदन ने इस चेतावनी को अनदेखा किया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के एक कोने में रखे ताले से बंद हुए संदूक को खोलने की कोशिश की, अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वह स्वयं को महाभारत के युद्ध भूमि पर खड़ा पाया, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। श्री कृष्ण ने मधुसूदन की ओर देखा और बोले, मधुसूदन, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। यदि तुम लोभ और आलस्य से भरे रहोगे तो तुम्हें केवल दुख मिलेगा, लेकिन यदि तुम सच्चाई और परिश्रम से अपने कर्मों का पालन करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। मधुसूदन बहुत हठी था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे स्वयं श्री कृष्ण से यह सीख मिलेगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ चलेगा। लोभ, आलस्य और मोह तुम्हें बंधन में डालते हैं, जबकि सच्चे कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मधुसूदन को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि उसका जीवन क्यों कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह हमेशा भाग्य को दोष देता रहता था, जबकि उसका आलस्य और लोभ ही उसकी सफलता का कारण थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब से सच्चाई और परिश्रम से अपने जीवन के कर्म करेगा। अचानक मधुसूदन ने स्वयं को फिर से मंदिर में पाया। मंदिर अब पहले से भी अधिक चमकदार और पवित्र लग रहा था। उसने देखा कि मंदिर के भीतर कोई संदूक नहीं था, कोई खजाना नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य था, जो उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ। मधुसूदन ने गांव लौटते ही अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसने अपने कर्मों पर ध्यान दिया और लोभ को त्याग दिया। कुछ समय बाद उसका जीवन समृद्ध हो गया और उसे वह सब कुछ प्राप्त हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, परिश्रम और निष्ठा से कार्य को करेंगे तो हमेशा भाग्य भी हमारे अनुकूल होगा। लोभ, आलस्य और भाग्य को दोष देने से हम कभी सफल नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि कर्म ही जीवन का असली आधार है। मधुसूदन की कहानी से यह स्पष्ट तो होता है कि जीवन का असली खजाना ज्ञान और सत्य है, न कि भौतिक संपत्ति। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा लाते हैं तो हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। मित्रों, यह कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।